सो हाउ टू जनरेट लीड्स फ्रॉम पेपर बैग्स। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना कि पेपर बैग से भी हम किस तरह से लीड्स जनरेट कर सकते हैं। आज इस वीडियो में हम ऐसे ही एक क्रिएटिव रिक्रूटमेंट एक्टिविटी के बारे में बात करने वाले हैं जिसकी मदद से आप पेपर बैग से भी काफी अच्छे लीड्स जनरेट कर पाओगे। आजकल पेपर बैग्स का इस्तेमाल काफी ज्यादा बढ़ गया है, राइट? क्योंकि हम ज्यादा अवेयर हो रहे हैं, प्लास्टिक को अवॉइड कर रहे हैं और इसीलिए छोटे मोटे प्रोविजन स्टोर्स में या फिर ग्रोसरी स्टोर्स में ज्यादातर पेपर बैग्स का इस्तेमाल होना शुरू हो गया है। तो इन पेपर बैग्स से हम किस तरह से लीड जनरेट कर सकते हैं? क्या ये वाकई में इफेक्टिव होगा? मेरे हिसाब से आप जो लीफलेट डिस्ट्रीब्यूशन करते हो ना, उससे तो 100% अच्छे लीड्स जनरेट होंगे। जी हाँ, हमने देखा है कि लीफलेट डिस्ट्रीब्यूशन से आजकल इतने अच्छे लीड्स जनरेट हो नहीं पा रहे हैं। तो अब हमें क्या करना चाहिए? पेपर बैग एक ऐसा इफेक्टिव मीडियम है जिसके इस्तेमाल से आप काफी अच्छे लीड्स जनरेट कर पाओगे। तो इस रिक्रूटमेंट एक्टिविटी को किस तरह से इंप्लीमेंट करना है, आइए देखते हैं इस वीडियो में। हाय, मेरा नाम है रवि और अगर आप पहली बार आए हो इस चैनल पे तो आपको बता दूं कि agentsrecruitment.com में हम ऐसे कई सारे मास रिक्रूटमेंट एक्टिविटीज़ के बारे में बात करते हैं जिससे ज़्यादा और बेहतर एजेंट्स रिक्रूट हो। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि एजेंट्स को रिक्रूट करने के ऐसे कई सारे यूनिक और प्रोडक्टिव तरीकों के बारे में हम बात करते हैं इस चैनल पे। तो अगर आप आज भी वही लीफलेट डिस्ट्रीब्यूशन के चक्कर में अटके हुए हो और आपको ये पता चल गया है कि लीफलेट डिस्ट्रीब्यूशन से कोई फायदा नहीं होता है और जिस इंटेंशन से आप लीफलेट डिस्ट्रीब्यूशन करते हो ना, जो है लीड जनरेशन, वो तो पक्का नहीं होता है, राइट? सो अल्टीमेटली हमें क्या लगता है कि लीफलेट डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद हमने क्या अचीव किया? नुकसान, है ना? राइट? यही फीलिंग आती है ना जब लीफलेट डिस्ट्रीब्यूशन हम करते हैं, क्योंकि एक तो काफी अच्छा एक्सपेंस हो जाता है और उसके सामने कोई रिजल्ट नहीं मिलता, कोई लीड जनरेट नहीं होती है। तब हमें यही लगता है कि यार लीफलेट डिस्ट्रीब्यूशन अब हमें नहीं करना चाहिए, उससे कोई फायदा नहीं होता। अगर आपका भी यही एक्सपीरियंस है तो मेरे हिसाब से आपको पेपर बैग्स ये मीडियम ट्राई करना चाहिए। सो इस मीडियम को यूज कैसे करते हैं? देखिए, आपके सिटी में, आपके एरिया में काफी सारे प्रोविजन स्टोर्स वाले होंगे या ग्रोसरी स्टोर्स वाले होंगे जो अपने कस्टमर्स को जो गुड्स देते हैं वो प्लास्टिक बैग्स में देते हैं। जी हाँ, मुझे पता है कि इंडिया के कुछ रीजन में कंप्लीटली अभी प्लास्टिक बैन हो चुका है और वहां पे ऑलरेडी लोग पेपर बैग्स इस्तेमाल करना शुरू हो गए हैं। फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र में, राइट? तो अगर आप महाराष्ट्र में रह रहे हो तो आपके लिए तो ये रिक्रूटमेंट एक्टिविटी इंप्लीमेंट करना बहुत ही ज्यादा सिंपल हो जाएगा। आपको आपके ग्रोसरी स्टोर वाले को या फिर प्रोविजन स्टोर वाले को कन्विंस नहीं करना पड़ेगा। और अगर आप ऐसे स्टेट में रह रहे हो जहां पे अभी भी प्लास्टिक कंप्लीटली बैन नहीं हुआ है तो शायद आपको आपके ग्रोसरी स्टोर या प्रोविजन स्टोर वाले को थोड़ा सा कन्विंस करना पड़ेगा कि आप प्लास्टिक का इस्तेमाल मत कीजिए, हम आपको पेपर बैग्स देंगे, उस पेपर बैग्स का इस्तेमाल कीजिए। जी हाँ, आप आपके एरिया में जो प्रोविजन स्टोर्स वाले हैं या ग्रोसरी स्टोर्स वाले हैं उनको आप पेपर बैग्स देंगे, पेपर बैग्स सप्लाई करेंगे। और ये जो पेपर बैग सप्लाई करने वाले हो आप, ये कोई साधारण पेपर बैग नहीं होंगे, ये पेपर बैग्स कंप्लीटली ब्रांडेड होंगे। तो चलिए मान लेते हैं कि आपको अगर ये जरूरत पड़ गई कि आपके एरिया में जो ग्रोसरी स्टोर वाला है या प्रोविजन स्टोर वाला है उसको आपको कन्विंस करना है, तो ये आप किस तरह से करोगे? वो आपके पास से पेपर बैग क्यों खरीदेगा? तो मैं आपको ये भी समझा देता हूं कि वो प्रोविजन स्टोर या ग्रोसरी स्टोर वाले को किस तरह से कन्विंस करना है और उसके साथ साथ मैं आपको ये भी समझाऊंगा कि इस पेपर बैग को इस्तेमाल करने से आपको क्या फायदा होगा। तो चलिए मान लेते हैं कि आप आपके एरिया में किसी प्रोविजन स्टोर वाले या ग्रोसरी स्टोर वाले को मिलते हो और आप उसको ये कहते हो कि हम जो पेपर बैग आपको देंगे वो पेपर बैग पे आपके स्टोर का ब्रांडिंग होगा। जी हाँ, आपके स्टोर का ब्रांडिंग से मेरा मतलब है कि एक साइड पे आपके स्टोर का नाम लिखा जाएगा एक काफी क्रिएटिव और अच्छे डिजाइन में, और दूसरी साइड में हमारा ब्रांडिंग होगा जहां पर हम लोगों के साथ एक काफी अच्छी अर्निंग अपॉर्चुनिटी शेयर करना चाहते हैं। तो अगर आप ये ऑफर किसी भी प्रोविजन स्टोर वाले को या ग्रोसरी स्टोर वाले को देते हो ना, तो आई एम श्योर वो 100% आपकी ऑफर एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि आज तक उसने है ना वो प्लास्टिक बैग्स ही यूज की है और उसने शायद सपने में भी नहीं सोचा होगा कि वो अपने कस्टमर्स को एक ऐसी बैग देगा जिसपे उसके स्टोर का नाम ब्रांडेड होगा। तो मैं आपको ये भी दिखा देता हूं कि ये डिजाइन आप किस तरह से बना सकते हो। फॉर एग्जांपल, जैसे आप ये इमेज देख रहे हो, इस इमेज में लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख रहे हो कि उसके स्टोर का काफी अच्छी तरह से हमने नाम लिखा हुआ है एक सर्कल वाली डिजाइन बना के, और उसी के पीछे की साइड जैसे आप राइट साइड वाली डिजाइन में देख रहे हो हमने हमारा ब्रांडिंग किया हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल आप पीछे की साइड लिख सकते हो वांट टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस, पार्ट टाइम और फुल टाइम, और उसके बाद नीचे आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स।
ये सवाल के अलावा आप कोई भी सवाल लिख सकते हो। कंटेंट क्या होना चाहिए ये कंप्लीटली आप पे डिपेंड करता है। आप जिस तरह से लीड्स को अट्रैक्ट करना चाहते हो उस तरह से कंटेंट आप बना सकते हो। लेकिन आई एम श्योर आपको ये पेपर बैग किस तरह से डिजाइन करना है उसके बारे में अच्छी तरह से पता चल गया होगा। तो इस तरह से आप पेपर बैग्स डिजाइन करके जो प्रोविजन स्टोर वाला है या ग्रोसरी स्टोर वाला है उसको आप प्रोवाइड कर सकते हो। जो एग्जाम्पल में मैंने पेपर बैग दिखाई थी ना, वो तो थोड़े बड़े साइज की पेपर बैग दिखाई थी, लेकिन आप उसके बदले छोटे जो पेपर बैग्स होते हैं उस पे भी इस तरह से प्रिंटिंग करवा सकते हो। जी हाँ, छोटे पेपर बैग्स जो हम यूजुअली ब्रेड अगर लेने के लिए जाते हैं या फिर एग्स लेने के लिए जाते हैं तब जो हमें प्रोविजन स्टोर वाले देते हैं ना, उस साइज के। सो पेपर बैग्स यूजुअली है ना काफी अलग अलग साइजेस के आते हैं। आप आपके चॉइस के हिसाब से या फिर आपके बजट के हिसाब से जो भी साइज आपको अच्छी लगती है वो साइज सिलेक्ट कर सकते हो और उस पे काफी अच्छा प्रिंटिंग करके इन प्रोविजन स्टोर्स वालों को या फिर इन ग्रोसरी स्टोर्स वालों को प्रोवाइड कर सकते हो। तो इसके बाद आई एम श्योर ये आप जरूर सोच रहे होंगे कि इस रिक्रूटमेंट एक्टिविटी को इंप्लीमेंट करने का या फिर इन पेपर बैग्स को प्रिंट करने का कॉस्ट क्या होता होगा, है ना? क्या इसका कॉस्ट लीफलेट डिस्ट्रीब्यूशन से काफी ज्यादा है? जी हाँ, लीफलेट डिस्ट्रीब्यूशन के कॉस्ट को अगर आप कंपेयर कर रहे हो तो उससे पेपर बैग प्रिंटिंग का कॉस्ट जरूर ज्यादा आता है, लेकिन उसके सामने जो बेनिफिट आपको मिलता है वो बेनिफिट लीफलेट डिस्ट्रीब्यूशन आपको कभी भी नहीं दे सकता, और वो है शेल्फ लाइफ। जी हाँ, एक वन पेजर लीफलेट जो है वो उसका शेल्फ लाइफ एक दिन का होता है या प्रोबेबली शायद आधे दिन का होता है। मेरा मतलब है कि आपका लीफलेट अगर किसी भी इंसान के पास पहुंचता है तो उस लीफलेट को कितनी देर तक देखा जाएगा या पढ़ा जाएगा, इसे कहते हैं उसका शेल्फ लाइफ। तो वो जो शेल्फ लाइफ होता है वो ज्यादा से ज्यादा आधे दिन का होता है, लेकिन पेपर बैग का शेल्फ लाइफ जो होता है वो लीफलेट से काफी ज्यादा अच्छा होता है। जी हाँ, आपको भी कभी किसी पेपर बैग में किसी ने चीज बेची होगी ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप शॉपिंग मॉल में गए हो शॉपिंग करने के लिए या फिर प्रोविजन स्टोर से कोई भी सामान लेके आते हो और वो सामान अगर आपको एक पेपर बैग में मिलता है तो उस पेपर बैग को हम ऐसे ही डिस्पोज ऑफ नहीं कर देते। इनफैक्ट हम उस पेपर बैग को अच्छी तरह से संभाल के रखते हैं, ये सोच के कि इस पेपर बैग को हम और भी किसी काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसीलिए पेपर बैग का शेल्फ लाइफ एक लीफलेट डिस्ट्रीब्यूशन से काफी ज्यादा अच्छा होता है, और इसीलिए पेपर बैग रिक्रूटमेंट एक्टिविटी से जो लीड्स जनरेट होते हैं ना वो काफी अच्छे लीड्स जनरेट होते हैं और काफी ज्यादा तादाद में लीड जनरेट होते हैं। जी हाँ, लीड जनरेशन का अमाउंट भी काफी अच्छा होता है। सो क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों का आपको फायदा मिलता है पेपर बैग रिक्रूटमेंट एक्टिविटी से। इनफैक्ट ये जो पेपर बैग रिक्रूटमेंट एक्टिविटी का जो आइडिया है ना, हमें हमारे मीडिया सपोर्ट के जो क्लाइंट्स हैं, जो क्लाइंट्स agentsrecruitment.com के पास से वेबसाइट बनवाते हैं या फिर सोशल मीडिया मार्केटिंग करवाते हैं या फिर ऐसे ही कुछ डिजाइनिंग का काम करवाते हैं, उन क्लाइंट्स के पास से हमें ये पेपर बैग रिक्रूटमेंट एक्टिविटी का आइडिया मिला है। जी हाँ, रिसेंटली 1-2 हफ्ते पहले हमें ऐसे कुछ 20-25 कॉन्ट्रैक्ट्स मिले जिसमें हमारे क्लाइंट्स ने पेपर बैग्स के लिए हमारे पास से डिजाइन क्रिएट करवा ली थी। तो हमें भी पहले अजीब लगा कि पेपर बैग्स के लिए ये हमारे पास से डिजाइन क्यों बनवा रहे हैं, और जब हमने उनको पूछा और हमें पता लगा कि इस तरह से पेपर बैग रिक्रूटमेंट एक्टिविटी भी वो करते हैं जिससे काफी अच्छे लीड्स जनरेट कर पा रहे हैं, तो हमने उनकी परमिशन से ऑब्वियसली ये सोचा कि क्यों ना इस रिक्रूटमेंट एक्टिविटी को आप सभी के साथ शेयर करें, जिससे आप भी आपकी टीम में इस रिक्रूटमेंट एक्टिविटी की मदद से काफी प्रोडक्टिव एजेंट्स को रिक्रूट कर पाओ। तो आई एम श्योर कि आप भी इस पेपर बैग रिक्रूटमेंट एक्टिविटी की मदद से अपनी टीम में काफी अच्छे एजेंट्स को रिक्रूट करोगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आपको ऐसी ही कई सारी क्रिएटिव मास रिक्रूटमेंट एक्टिविटीज के बारे में जानना है तो आप लॉग ऑन कीजिए agentsrecruitment.com पे, क्योंकि इस वेबसाइट पे हमने ऐसी ही कई सारी मास रिक्रूटमेंट एक्टिविटीज को 2 ट्रेनिंग मटेरियल में कंपाइल किया हुआ है, जिनका नाम है रिक्रूटिंग एजेंट्स एडिशन 1 और रिक्रूटिंग एजेंट्स एडिशन 2। इन दोनों ट्रेनिंग मटेरियल में जितनी भी रिक्रूटमेंट एक्टिविटीज है, ये सारी रिक्रूटमेंट एक्टिविटीज अगर आपको एक साथ डाउनलोड करनी है तो हमने एक बंडल पैक क्रिएट किया हुआ है। इस बंडल पैक को डाउनलोड करते ही आपको रिक्रूटिंग एजेंट्स एडिशन 1 और रिक्रूटिंग एजेंट्स एडिशन 2 इन दोनों ट्रेनिंग मटेरियल में जितनी भी रिक्रूटमेंट एक्टिविटीज है, ये सारी रिक्रूटमेंट एक्टिविटीज एक साथ मिल जाएंगी। इस रिक्रूटमेंट एक्टिविटी को या तो फिर इस बंडल पैक को डाउनलोड करने का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सो क्वेश्चन ऑफ द डे, इस रिक्रूटमेंट एक्टिविटी को सुनने के बाद ऑनेस्टली बताइएगा आपको कौन सा रास्ता ज्यादा बेहतर और ज्यादा प्रोडक्टिव लगता है लीड्स जनरेट करने का, लीफलेट डिस्ट्रीब्यूशन या पेपर बैग रिक्रूटमेंट एक्टिविटी? इसके बारे में हमें नीचे प्लीज कमेंट्स में लिख के बताइएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि एजेंट्स को रिक्रूट करने के ऐसे कई सारे यूनिक और प्रोडक्टिव तरीकों के बारे में हम बात करते हैं इस चैनल पे। तो
तो मिलते हैं अगले वीडियो में।